आधी रात का वक्त था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। बस दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा में हिलते पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी हुई कच्ची सड़क थी जो जंगल की तरफ जाती थी, और जंगल के पार वही पुराना शमशान था जिसके बारे में लोग दिन में भी बात करने से डरते थे। अर्जुन वही खड़ा था, सड़क के किनारे, हाथ में एक पुराना लिफाफा लिए। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और आंखों में बेचैनी झलक रही थी। लिफाफे पर सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, वो जो वहां इंतजार कर रही है। अर्जुन को ये चिट्ठी अपनी मरी हुई बहन की कब्र के पास मिली थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसने रखी, लेकिन किसी अजीब ताकत ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया था। हवा भारी थी, ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी सांस रोके खड़े हो। हर कदम पे मिट्टी में कुछ फुसफुसाता सा महसूस होता, जैसे जमीन खुद उसे रोकना चाहती हो। शमशान का फाटक आधा टूटा हुआ था। लोहे की चेन जंग लगी थी और हवा में झूलते हुए एक खनखनाती आवाज कर रही थी। फाटक के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद चादर ओढ़े हुए। उसका चेहरा सूखा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। वो किसी को नहीं देख रही थी, बस सामने अंधेरे में घूरती जा रही थी। अर्जुन ने धीमे कदमों से पास जाकर पूछा, माई, ये रास्ता शमशान को जाता है? वो औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ठंडी थी, जैसे किसी बर्फीली चीज ने उसके होठों को छुआ हो। रास्ता? उसने कहा, रास्ता तो सबको वहीं ले जाता है, बस कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई देर से। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। मिट्टी में कुछ टूटा। उसने झुक कर देखा, एक लाल रंग की टूटी हुई चूड़ी। उसके मन में एक अजीब डर उतर आया। उसकी बहन को भी ऐसी ही लाल चूड़ियां पसंद थी। अब हवा तेज हो चुकी थी। दूर कहीं से राख की हल्की गंध आ रही थी। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकरा रही थी और हर टकराहट में जैसे कोई आवाज छिपी थी। कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट उभरी, आ गए तुम, देर कर दी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अंधेरा घना था, हवा में बस गेंदा के फूल और जली लकड़ी की गंध थी। उसने आगे कदम बढ़ाया, तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे से धीरे धीरे चलकर उसके पास आ रहा है। उसकी सांसें रुक गई। वो पलटकर देखता है और वहीं कुछ दूरी पर एक लड़की खड़ी है, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखें अजीब, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही ना हो। अर्जुन का गला सूख गया। वो लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई। अब वो बिल्कुल पास थी, बस 2 कदम की दूरी पर। उसने धीमे से कहा, तुमने कहा था तुम मुझे लेने आओगे, और अब आए हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब याद आया, यही वो जगह थी जहां उसकी बहन की चिता जलाई गई थी। वो वही थी, वही चेहरा, वही मुस्कान, बस अब उसकी आंखों में आग नहीं, राख थी। हवा एकदम तेज चली। शमशान की टूटी लकड़ियां आपस में टकराने लगी। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस चुके थे। उस लड़की का चेहरा अब धीरे धीरे बदल रहा था। मुस्कान खिंचकर कुछ डरावना बन गई थी। उसके गालों से राख झड़ रही थी, बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें अब बिल्कुल काली हो चुकी थी। फाटक की चेन जोर से झूलने लगी और पीछे कहीं वो बूढ़ी औरत वही शब्द दोहरा रही थी, रास्ता सबको वहीं ले जाता है, बस कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई देर से। अर्जुन की चीख अंधेरे में गुम हो गई। सुबह की पहली किरणें गांव की झोपड़ियों पर पड़ी, लेकिन जंगल के पार अब भी धुंध जमी हुई थी। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद रखे हुए थे। किसी को भी पिछली रात की वो चीख अब तक नहीं भूली थी। कुत्ते अब भी उसी दिशा में भौंक रहे थे जहां से रात को सन्नाटा टूटा था। सुबह होते ही 4-5 आदमी, जिनमें अर्जुन का बचपन का दोस्त भानु भी था, हिम्मत करके शमशान की ओर बढ़े। उनके हाथों में डंडे थे।
हर कदम के साथ धुंध और गहरी होती जा रही थी। हवा में राख और जले हुए फूलों की गंध अब भी तैर रही थी। जब वे शमशान पहुंचे तो वहां की जमीन पर किसी के खींचे जाने के निशान थे। चारों तरफ बिखरी राख में जले हुए कपड़ों के टुकड़े और टूटी हुई चूड़ियां बिखरी थीं। सबके पैरों के नीचे चरमराहट हुई। किसी ने नीचे से एक पुराना लिफाफा निकाला। उस पर अब एक नई पंक्ति लिखी थी, वो अब लौट चुकी है, उसका वादा पूरा हुआ। भानु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया और देखा कि पीछे हल्के से खून के निशान बने थे। ये अर्जुन का ही है, उसने धीरे से कहा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि अर्जुन कहाँ गया। जमीन पर 2 कदमों के निशान थे, एक आदमी के और एक किसी और के, जो अचानक बीच में ही मिट गए थे। पुजारी भी वहीं आ पहुंचे। उन्होंने धुंध में कुछ देखा। एक चिता की राख पर ताज़ा गेंदा के फूल रखे हुए थे, जबकि रात में किसी ने कोई संस्कार नहीं किया था। उन्होंने कांपते हुए कहा, वो लौटी है अपने वादे के साथ। फिर धीमे से जोड़ा, और शायद किसी को साथ लेकर गई है। उस शाम गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। कहा जाता है मंदिर के पीछे किसी ने सफेद साया चलते देखा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके हाथ में वही लाल चूड़ी थी जो शमशान में टूटी मिली थी। भानु उस रात घर नहीं गया। उसने हिम्मत करके फिर से शमशान की ओर देखा। फाटक का पूरा जंग खा चुका था, पर उसकी चेन अपने आप झूल रही थी, मानो किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। और अचानक हवा में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। भाई, अब देर नहीं होगी, कभी नहीं। भानु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन कदम नहीं उठे। कानों में अर्जुन की आवाज आई, भानु भागो मत, वो अब अकेली नहीं है। धुंध और गहरी हो गई। शमशान की लकड़ियां अपने आप चटकने लगी, जैसे किसी ने नया चिता जलाई हो। और उसी पल धुएं के बीच से 2 परछाइयां उभरी, एक अर्जुन की और एक उसकी बहन की। दोनों के चेहरे राख में ढके हुए थे, पर उनकी आंखें एक दूसरे में गड़ी थी। वो धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गए। बस उनकी आवाज़ें हवा में रह गई। रास्ता सबको वहीं ले जाता है, बस कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई देर से। उस दिन के बाद से वो रास्ता हमेशा के लिए सूना हो गया। किसी ने फिर कभी वहां कदम नहीं रखा। पर जब भी अमावस की रात आती है तो शमशान का लालटेन अपने आप जल उठता है और हवा में वही ठंडी सरगुशियां लौट आती है जो अर्जुन और उसकी बहन की कहानी सुनाती है, एक ऐसे वादे की जो मौत के बाद भी पूरा हुआ। गांव की हवा अब भी भारी थी। उस दिन के बाद किसी ने शमशान की ओर रुख नहीं किया था, पर रातें अब और लंबी लगने लगी थीं, जैसे समय खुद वहीं ठहर गया हो। लोग कहते थे कि जब भी हवा में राख की गंध आती है तो समझ लो कि वो पास है। 3 दिन बीत चुके थे। भानु की हालत बिगड़ने लगी थी। वो ना ठीक से सोता था, न खाता। रात को अचानक उठ बैठता, जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। कभी वो चौंक कर कहता, अर्जुन यहीं था, मैंने देखा उसे। उसकी माँ डर जाती, पगला गया है तू, अर्जुन तो मर चुका है बेटा। लेकिन भानु बस एक ही बात कहता, मर गया होता तो मेरी आवाज का जवाब नहीं देता। चौथे दिन भोर से पहले गांव के बाहर से किसी ने मंदिर की घंटी बजाई, इतनी जोर से कि पूरे गांव की नींद टूट गई। लोगों ने बाहर झांका, लेकिन धुंध के अलावा कुछ नजर नहीं आया। बस मंदिर की दीवार पर राख से लिखा था, वादे अधूरे नहीं रहते। भानु उसी वक्त उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी लालटेन उठाई और बिना किसी को बताए जंगल की राह पकड़ ली। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें खाली, जैसे कोई और उसके शरीर को चला रहा हो। रास्ते में पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थी, जैसे वो उसे दिशा दिखा रही हो। हर कुछ कदमों पर उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती, नंगे पैर, धीमी पर भारी। वो पीछे मुड़ता, पर वहां बस धुंध थी, और उस धुंध में उसे अर्जुन का चेहरा दिखा, मुस्कुराता हुआ, पर आंखें लाल जैसे अंगारे। तू आया भानु, मुझे पता था तू जरूर आएगा। एक धीमी टूटी हुई आवाज हवा में गूंजी। भानु कांप उठा। अर्जुन, तू कहाँ है? वही जहाँ सब खत्म होता है और शुरू भी।
भानु के कदम अपने आप शमशान की ओर मुड़ गए। फाटक अब खुला था और भीतर से नीली लौ जैसी रोशनी झिलमिला रही थी। उसने भीतर झांका। वहीं अर्जुन खड़ा था, राख से सना पर मुस्कुराता हुआ। उसके पास एक और परछाई थी, उसकी बहन रिया। दोनों की आंखें एक साथ भानु की ओर उठी। भाई। भानु की रगों में खून जम गया। रिया की आवाज वही थी, कोमल, लेकिन अब उसमें ठंडक थी। तूने वादा किया था ना, हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। भानु पीछे हटना चाहता था, पर जमीन उसके पांव से चिपक गई थी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर वही पुराना लिफाफा था जो उन्होंने पहली रात पाया था। अब तू ही बाकी है भानु, अर्जुन के होंठ हिले। वादे पूरे करने का वक्त आ गया है। हवा अचानक ठंडी हो गई, आसमान में बादल छा गए और बिजली चमकी। शमशान की राख उड़कर भानु के चारों ओर घूमने लगी। उसे लगा जैसे सैकड़ों हाथ उसकी ओर बढ़ रहे हों। रीढ़ में सहरन दौड़ गई। फिर अर्जुन और रिया की परछाइयां धीरे धीरे धुएं में घुलने लगी, पर उनके चेहरों पर शांति थी। भानु की चीख गूंजी, इतनी जोर से कि पूरा गांव जाग उठा। लेकिन जब लोग पहुंचे तो वहां सिर्फ राख थी, और राख के बीच में एक नई चूड़ी रखी थी, पूरी, टूटी नहीं। साथ में एक पंक्ति उभर आई थी, अब सब पूरे हो गए, कोई बाकी नहीं। उस दिन के बाद से भानु का कोई अता पता नहीं चला। गांव वालों ने कहा उसने अपने वादे को निभाया और तीनों आत्माएं अब चैन से हैं। लेकिन जब भी धुंध उतरती है और हवा में गेंदा के फूलों की खुशबू आती है तो मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है। कुछ कहते हैं वो अर्जुन की आत्मा है जो आज भी अपने भाई को पुकारती है।